अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब जो है वो ठीक होंगे। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है। देन हमने जो है वो नेचर ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। ठीक है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी थी, जिसमें हमारे पास जो है वो एनी वैल्यू ऑफ एक्स की जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 0 और 1 के दरमियान आती है। सबसे पहला पॉइंट था। सेकंड हमारे पास क्या था कि जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो एग्जॉस्टिव होंगी, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ को इंक्लूड करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास था जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। ठीक है, और सिर्फ एक वैल्यू एक टाइम पर अकर होगी, यानी इन गिवन एक्सपेरिमेंट जो है वो एक वैल्यू एक टाइम पर हमारे पास अकर होगी। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होंगी। और फिर उसमें हमने जो है वो नेक्स्ट मीन कैलकुलेट किया, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की और हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया। अब मज़ीद हम आगे जो ओके जी, सॉरी थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आ गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमारे पास जो है वो कंसेक्यूटिव ट्रायल्स को डील करने के लिए यूज़ होती है, और इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हैं फेलियर एंड सक्सेस, और येस और नो की फॉर्म में होते हैं। अब इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि इसके आउटकम्स जो हैं वो दो ही होंगे। बायनोमियल यानी दो आउटकम इसके होते हैं। और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं जो अभी मैंने कहा, जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है वो उसी पे बेस करता है। देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम ऑन पर्टिकुलर ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर ट्रायल के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो टू हैं, यस और नो, और सक्सेस और फेलियर है। आउटकम्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, यानी एक टाइम के ऊपर जो है वो एक ही आउटकम हमारे पास अकर करेगा। रैंडम वेरिएबल इज द सम ऑफ अ गिवन आउटकम ओवर द ट्रायल्स, यानी हमारे पास जो है वो रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ सक्सेसेस को काउंट करेंगे इन अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। ईच ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होगा दूसरे ट्रायल से, यानी आपका जो एक ट्रायल है वो अर्लियर ट्रायल से अफेक्ट नहीं होगा, और प्रोबेबिलिटी भी जो है वो ट्रायल टू ट्रायल वेरी नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायनोमियल की जो फार्मूला है वो क्या है। बायनोमियल का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट्स मैटर नहीं करते, लेकिन परम्यूटेशन जो है वो उसमें हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एन हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स को डिनोट कर रहा है। एक्स जो है वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सक्सेसेस, यानी जो रैंडम वेरिएबल है उसमें नंबर ऑफ सक्सेस को एक्स जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस एक्स की फॉर्म में आएंगे हमारे पास। प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल, यानी पाई हमारे पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बता रहा है। एक्स हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस को बता रहा है, और प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो सक्सेस पाई हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बता रहा है। इसमें आप कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, जैसे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल इनटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, यानी एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इस फार्मूला को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक और एक्सप्रेशन गिवन है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जब हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट रूल आ जाएगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या होता है बेसिकली, कि आपके पास एक इवेंट अगर हो रहा है और उसका जो एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा। अब अगर हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा, तो वो हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की फॉर्म में होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसकी मीन और वेरिएंस जो है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर पहले एक एग्जांपल आ गई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो देख लेते हैं कि क्या है। There are 5 flights daily from Pittsburgh via US Airways into the Bradford, Pennsylvania regional airport. Suppose the probability that any flight arrives late is 20.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ फ्लाइट आर लेट टुडे, यानी इन्होंने कहा है कि जीरो प्रोबेबिलिटी है कि आज कोई फ्लाइट लेट होगी। तो हमारे पास सक्सेस क्या है, सक्सेस यानी एक्स, हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस क्या है, जीरो है, यानी हमने लेट फ्लाइट्स का निकालना है तो वो हमारे पास जीरो आ गया। कॉम्बिनेशन हमने निकालना है तो कॉम्बिनेशन की क्या वैल्यू है, एन हमारे पास 5 है, एक्स हमारे पास 0 है, तो दरम्यान में उन्होंने सी का सिंबल डाला है। आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी दैट एनी फ्लाइट अराइव्स लेट इज 20, यानी आपके पास जो है वो 20% चांस है कि आपके पास कोई फ्लाइट जो है वो लेट हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी लेट फ्लाइट आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0.2 है। 1 माइनस 0.2 जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, और रेस टू पावर n माइनस एक्स है, तो हमारे पास जो है वो 32% प्रोबेबिलिटी आएगी कि 32.77% जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि आज कोई भी फ्लाइट जो है वो लेट नहीं होगी। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने देखना है कि मीन एंड वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होता है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। मीन हमारे पास जो है वो किस तरह कैलकुलेट होगा, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, यानी एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और पाई जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बता रहा है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा, मीन आ जाएगा। और जब हम मीन को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के साथ तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। अगर आप ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो ये देखें कि ये जो वैल्यू है n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो हमारे पास n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम एज इट इज आ जाएगी। और जब हम इस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगी यहाँ पर। तो हम जब इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो हमारे पास जो है वो वेरियंस आ जाएगा। ओके, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस की एग्जांपल क्या हो सकती है। अब लास्ट जो हमारे पास एग्जांपल थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारे पास जो लेट फ्लाइट्स थी उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या थी, इज इक्वल टू 0.2, और एन हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट थी वो 5 थी। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारे पास जो है वो मीन आ जाएगा, और देन हमने जो है वो इसको दोबारा इसके लिए जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है 5 इंटू 0.2 यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो ये यहाँ पर एज इट इज आ गया नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ये 1 माइनस 0.2, और यहाँ पर हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगा जो कि 0.8 आता है, और हमारे पास जो है वो 80% चांस 80 जो है वो परसेंट हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने लास्ट पढ़ा था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के उसमें, कि अगर मैं बैक पे जाऊं कि हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के अंदर मीन या वेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये मीन का है x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो मीन आ जाएगा। और फिर हमने जो है वो इसको निकालना है किसके लिए, जब हम इसका वेरिएंस निकालेंगे तो हम सिंपली जो है वो x को माइनस करेंगे मीन से, यानी डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, मीन डेविएशन, और फिर मीन डेविएशन का स्क्वायर लेंगे, और देन फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ। तो ये एज इट इज जो है वो प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो किया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x और x को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मीन आ गया, देन हमने x को माइनस किया मीन में से तो हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज आ गई ये वाली। फिर हमने इसका मीन डेविएशन का स्क्वायर लिया, और फिर हमने मीन डेविएशन को मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ, तो हमारे पास जो है वो वेरिएंस की वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब जब हमारे पास जो है वो डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है और हम बारी-बारी जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे होते, तो हमारे पास एक ये होता है कि हम इसको टेबल के थ्रू कर सकते हैं। टेबल आपकी बुक के एंड पे गिवन है, सारे प्रोबेबिलिटी और मुख्तलिफ जो और भी हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे तो उनसे रेलेवेंट टेबल्स जो हैं वो बुक के एंड पे गिवन है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है, इसमें हमने देखना है कि टेबल किस तरह यूज हुआ है। अब 5% ऑफ वर्म गियर्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑटोमेटिक हाई स्पीड Carter bell milling machine are defective. What is the probability that out of 6 gears selected at random, none will be defective? अब different points पर उन्होंने probability find out करनी है। एक तो उस पे कि आपके पास जो है वो जब probability is equal to 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास जो है वो कोई भी पीस डिफेक्टिव नहीं है। x हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। तो हम यहाँ पर हमारी सक्सेस यहाँ पर क्या है कि हमने देखना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सॉरी कितने पीसेस जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। जब हम x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास जो है वो 5% के ऊपर हमने देखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर टेबल के दो सेक्शन है। एक तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो परसेंटेजेस गिवन है, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर n गिवन है। या आपको आप जब टेबल्स ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ n's गिवन होंगे। यानी जब आपके पास n 12 हो, 10 हो, 11 हो, तो उसमें आपने जो है वो जितने n की बेस के ऊपर आपने टेबल देखना है बेसिकली। और आपने कॉलम वो वाला सिलेक्ट करना है जिसमें आपकी जितनी परसेंट के ऊपर बात की हो। यहाँ पर 5% पे बात की हुई थी, तो हमने 5% के अंदर जो है वो देखना है कि हमारे 6 जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर आप इसको कॉम्बिनेशन के फार्मूला से भी फाइंड आउट करें तो आप इसको निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू, बुक के अंदर ये एग्जांपल जो है वो गिवन है, तो इसमें इन्होंने 5 की प्रोबेबिलिटी बेसिकली निकाली हुई है। तो इसमें उन्होंने कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाया, देन उन्होंने जो है वो 5% आपके पास सक्सेस थी और 9.95% जो है आपके पास फेलियर है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो 0.00000178 आता है। तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने 3 डिजिट्स दिए हैं, तो इसमें वो 5 के ऊपर अगर आप देखें तो ये आपके पास 00 आता है। आप इसको मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला से, और आप इसको जो है वो टेबल के थ्रू भी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट, टेबल से देख के आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब हमारे पास देखिए बायनोमियल की शेप्स हैं। अगर हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी वेरी कर रही हो और एन हमारे पास कांस्टेंट हो, तो हमारे पास किस किस्म की वैल्यूज आती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो पॉइंट यानी 5% से लेकर 95% तक हैं, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली वो हमारे पास 0.05 से लेकर 0.95 तक जा रही है। अब हम जब इसको देखेंगे कि 0.05 के अंदर अगर हम देखें 5% के ऊपर बेसिकली, तो हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी का जो ग्राफ बन रहा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। यानी आपके पास 0 से लेकर 6 तक आउटकम से, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं, या 0 थे, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखें, अगर देखा जाए तो हमारी सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है 0.5%, सॉरी 5% के ऊपर। और अब अगर हम ये देखें कि यहाँ पर जब हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 10% हो जाती है, लेकिन जब हम 50% पे जाके देखते हैं हमारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव ही रह रही हैं। अब जब 50% पे जाते हैं तो 50% पे हमारे पास जो है वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही है, यानी हमारे पास जो है वो दोनों साइडें जो अगर हम यहाँ पर कर्व बनाना चाहें तो वो ऑलमोस्ट जो है वो सिमेट्रिकल है। और अगर हम इसको 0.95 की तरफ ले जाएं तो अगर आप ये देखें कि ये जो वैल्यूज हैं ये नेगेटिव की तरफ जो है वो जाती जा रही है, यानी आपके पास जो है वो इस तरफ वैल्यूज जो है वो कम होती जा रही है और दूसरी तरफ जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी नेगेटिव की साइड के ऊपर जो है वो बढ़ती जा रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो n वेरी कर रहा है और प्रोबेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो कांस्टेंट है, तो तब हमारे पास जो है वो
क्या शेप बनेगी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या शेप बनेगी। जैसे जैसे हमारे पास n जो है वो लार्ज होता जा रहा है, हमारे पास जो है वो जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोर सिमेट्रिकल होती जा रही है। अब अगर आपको याद हो तो हमने लॉ ऑफ लार्ज नंबर पढ़ा था चैप्टर 5 में, तो उसमें भी क्या था कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करते जाते हैं, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक्यूरेट होती जाती है, यानी नॉर्मल की तरफ जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि हमने कमुलेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है। अब कमुलेटिव से आपको याद होगा कि हमने कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की थी। कमुलेटिव बेसिकली आप क्या कहते हैं, आप ऐड कर रहे होते हैं चीज़ों को। अ स्टडी इन जून 2003 बाय द Illinois Department of Transportation concluded that 76.2% of front seat occupants use seat belts। यानी आपके पास 76 जो फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट्स थे, यानी फ्रंट सीट पे बैठे हुए लोग थे, उन्होंने सीट बेल्ट्स को यूज़ किया। यहाँ पर n हमारे पास 12 है। सैंपल ऑफ 12 व्हीकल्स इज सिलेक्टेड, यानी एट रैंडम उन्होंने 12 व्हीकल जो है वो सिलेक्ट कर लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट्स। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्रंट सीट ऑक्यूपेंट्स की, जिनमें से कम 7 लोगों ने जो है वो सीट बेल्ट पहने आउट ऑफ 12 में से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें, मैंने आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट का फ़र्क बताया था कि एटलीस्ट हमारे पास कब यूज़ होता है, जब हम जो है वो किसी भी पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर या उसके इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट 7 है, तो हमारे पास जो है वो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 7 और n हमारे पास जो है वो 12 है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास 76% गिवन है। ठीक है, तो अब हम जो है वो बारी बारी हर पॉइंट के ऊपर जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7, देन फिर हम उसको ऐड करेंगे किसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर हमने 12 तक जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली इन्होंने कॉम्बिनेशन वाले फार्मूला से, जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा उसके थ्रू फाइंड आउट किया। आप इसकी वैल्यू जो है वो टेबल से भी देख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हम जब इन सारी प्रोबेबिलिटीज जो हमारे पास आ जाएंगी, हम इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने जो है वो कितने परसेंट लोगों ने इस अगर 7 लोगों ने सीट बेल्ट्स पहने थे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो वो 0.9563 आ रही है हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें बायनोमियल प्रोबेबिलिटी वो उन्होंने एक्सेल के थ्रू कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये हम फिलहाल तो नहीं देख रहे। ओके, यहाँ तक हमारा ये वाला लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है, तो हम वो देखेंगे। और आपने बायनोमियल से रेलेवेंट जो यूट्यूब की वीडियो गिवन है, लिंक गिवन है आपके MS टीम्स के अंदर, तो वो आपने देखना है और साथ साथ जो है वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, और देन फिर आप जो है वो बुक की एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।